और माज गुड मॉर्निंग। कैसा मूड, पावेल साहब ने क्या कहा, हमारे लिए संकेत कैसे हैं, नेट नेट हमारे लिए सेटअप कैसा बैठ रहा है ग्लोबली मिक्स्ड एक पिक्चर है आशीष। पहले तो गुड मॉर्निंग आपको भी। और कल अमेरिकी बाजार जो है वो बढ़त के साथ बंद हुए। ये बात अच्छी है क्योंकि जिस तरह की गिरावट हमने जापान के बाजारों में देखी या जिस तरह की गिरावट हमने देखी उस तरह की वॉल स्ट्रीट में गिरावट नहीं हुई। और इस लिहाज से 5 साल में पहली बार जो तीनों इंडिसेस है वॉल स्ट्रीट के, उन्होंने सितंबर में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए 2019 के बाद पहली बार। और लगातार चौथी तिमाही S&P 500 और नैस्डैक ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए 2021 के बाद। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और इस क्वार्टर में जो सितंबर का क्वार्टर जो समाप्त हुआ उसमें कम से कम ढाई लाख करोड़ डॉलर की मार्केट कैप S&P 500 ने ऐड की। तो ये एक और पॉजिटिव चीज़ निकल कर आ रही है। और सितंबर में जो है ये तीनों बेंचमार्क इंडिसेस अगर आप देखेंगे तो 2 या 3% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं तीनों बाजार। अब जेरोम पावेल ने क्या कहा कल? जेरोम पावेल अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि फेड ब्याज दरें काटेगा, जो कि पावेल साहब ने भी कहा कि हाँ भाई हम काटेंगे, लेकिन हमारा कोई प्री डिटर्मिन्ड पाथ नहीं है जिस तरह से हम काटेंगे। हमने ये तय नहीं कर रखा है कि हम 50 बेसिस पॉइंट्स ही काटेंगे या 25 बेसिस पॉइंट्स ही काटेंगे। जैसे डेटा आएगा वैसे हम रिएक्ट करेंगे। वो डेटा डिपेंडेंट वाला टोन उन्होंने वो हाँ हमेशा की तरह जो वो बोलते चले आ रहे हैं वो वही उन्होंने कहा। लेकिन अभी भी फेड में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये 50 बेसिस पॉइंट्स की जो कटौती हुई है ब्याज दरों में उससे वो खुश नहीं है। मिशेल बोमन जो कि एक फेड की गवर्नर है, उन्होंने भी फेड की मीटिंग के दौरान भी इस फैसले को लेकर आपत्ति जताई थी, डिसेंट किया था। और अभी उन्होंने कहा है कि जो फेड का जो लक्ष्य है महंगाई का 2% का, वो अभी भी लक्ष्य से काफ़ी दूर है। और इस लिहाज से अभी भी डेटा को देखकर या सोच समझकर ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए। अब इस वजह से जो अनुमान लगते हैं, जो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फेड के, जो अनुमान लगाते हैं कि फेड में कितनी कटौती होगी ब्याज दरों में, अब ये है कि जनवरी के अंत तक 100 बेसिस पॉइंट्स और अगले 12 महीनों में 200 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 2% की कटौती फेड कर सकता है इंटरेस्ट रेट्स में। अब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं अमेरिकी बाजारों में इस पूरे हफ्ते, जिससे ये पता चलेगा कि फेड नवंबर की अपनी पॉलिसी में क्या करेगा। अब ये देखिए जोल्ट्स की जॉब ओपनिंग्स के डेटा आ जाएंगे। कल हमारी तो छुट्टी है मगर यूएस के मार्केट शुरू होंगे तो एडीपी की प्राइवेट हायरिंग के डेटा आएंगे, फिर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आएंगे गुरुवार को, और सबसे महत्वपूर्ण जो डेटा है नॉन फार्म पेरोल्स का वो शुक्रवार को आएगा। उससे पता चलेगा कि फेड नवंबर की पॉलिसी में ब्याज दरें काटेगा तो कितनी काटेगा। अब जैसे कि आपने कहा कि एशियाई बाज़ार ज़्यादातर तो बंद है। जापान में जिस तरह की पिटाई कल हुई थी उसके बाद से थोड़े बहुत रिबाउंड के संकेत देखने मिल रहे हैं जापान में। और चीन के बाज़ार जो है कल थोड़ा ज़्यादा हो गया था बट लेकिन वहाँ पे भी उनके अपने मसले चल रहे हैं, तो इस लिहाज से वहाँ पे इतनी गिरावट हुई तो थोड़ा सा रिबाउंड आज देखने मिल रहा है। बाकी सारे बाज़ार ज़्यादातर तो बंद है। और जापान के बाज़ार में बिटकॉइन, चीन के बाज़ार जो है पूरे हफ्ते तो बंद रहेंगे, तो वहाँ पर से कोई संकेत नहीं आएगा। तो इस लिहाज से शायद हमारे लिए भी एक रिलीफ की बात है, क्योंकि अगर चाइना से एक वरी आती जा रही है कि अगर कहीं यहाँ से पैसा निकल कर कहीं वहाँ ना चला जाए। 9-10 हज़ार का आंकड़ा देख के लोग वही डर रहे थे, बोले ऐसा तो नहीं है जापान और वहाँ से निकल के चाइना जा रहा है, अच्छा वो 7 दिन बंद है एटलीस्ट वो रिलीफ है। चीन के लोग ऐसा नहीं सोच रहे होंगे, शायद ये सोच रहे होंगे अरे यार ये कोई वक्त है बंद करने का बात तो लेकिन एक चीज़ नोट करने लायक ये है कि बिटकॉइन पे आप नज़र रखिए। बिटकॉइन कल तो नीचे बंद हुआ, लेकिन 2012 के बाद से ये सबसे बेहतरीन सितंबर का महीना था बिटकॉइन के लिए। 8% की उछाल देखने मिली। और अक्टूबर का जो महीना है सीजनैलिटी के हिसाब से ट्रेडर्स जो है वो उसे अक्टूबर कहते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 ऐसे अक्टूबर रहे हैं जो कि जिसमें नेगेटिव रिटर्न्स आए बिटकॉइन के लिए। अक्टूबर यस। तो फिलहाल के लिए गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट स्टार्ट ही दिखा रहे हैं, बट मिले जुले संकेत है, मोस्टली वेयरिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। चलिए, तो मतलब मिले जुले संकेत थोड़ा बहुत पॉजिटिव है जो हरमाज आपको हाईलाइट करते हुए। देखते हैं फिर कल के उस पेनफुल सेशन से क्या उभर पाते हैं। नहीं, अब तक तो इंडिकेशन है कि हम नहीं साहब वही 25-800 के आसपास के जोन्स पे ही शायद शुरुआत हो रही होगी कल के क्लोज के इर्द गिर्द। तो ऐसे में फिर डेटा पॉइंट सजेस्ट क्या कर रहे हैं? निफ्टी बैंक का आज मंगलवार के दिन अप्रोच क्या रहेगा?